एक गज़ल की फरमाइश हो रही है। ये जो कह रहे हैं, अगर वाकई ये गज़ल आपको सुनना है तो एक मर्तबा मुझे तालियां बजा के बताएं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम हाफिज़ मन्नान साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं शरीक करता हूँ, उन्हें पेश करता हूँ। आलम भाई देखिएगा, बतौर ख़ास मतलब पेश करता हूँ कि शाख पर जब भी समर लहराने लगते शजर की शाख पर जब भी शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। देखिए शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। बेशक बेशक। और मेरे सामने जो लोग हैं अगर पढ़वा सके मुझसे तो पढ़वा लें। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, इसमें शरीक हो जाएं, बस मैं समझ लूँगा कि इस गज़ल को पूरी पढ़ना है या अधूरी छोड़ना है। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। वाह 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 वाह। चले हैं आईना बेचने अंधों की बस्ती में। बहुत शुक्रिया। चले हैं अंधों की बस्ती में चले हैं आईना बेचने अंधों की बस्ती में मुझे मुंबई के सब होशियार अब दीवाने लगते हैं मुझे मुंबई के सब होशियार अब दीवाने लगते हैं शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं शजर की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत शुक्रिया। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है लेकिन। मुझे कुछ बताने बोलने की जरूरत नहीं है, शेर आप तक पहुंचेगा और दो मनहूस चेहरे आपके सामने आएंगे। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाइए। शजर की शाख पर जब भी वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है लेकिन वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है लेकिन उन्हें इनाम मिलता है हमें जुर्माने लगते हैं उन्हें इनाम मिलता है उन्हें एजाज मिलता है हमें जुर्माने लगते हैं उन्हें एजाज मिलता है हमें जुर्माने लगते हैं शजर की उन्हें एजाज मिलता है हमें जुर्माने लगते हैं। वाह वाह वाह। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं समर लहराने
लगते हैं। और खास तौर से ये भी शेर मुलाजा फरमाए, मुंबई मेहमान नवाजों का शहर है, जहां मैं खड़ा हूं ये भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मेहमानों की आमद पर खुश हो जाया करते हैं। बस अल्लाह करे कि इसमें कोई बखील न बैठा हो, कंजूस न बैठा हो। खामोश वही रहेगा जो बखील है, कंजूस है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसा बंदा बैठा होगा। पेश करता हूँ अनीस चौधरी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। निसार अंसारी साहब, भाई रहो। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। बहुत से लोग मेरे नौजवान दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं और नौजवान दिल रखने वाले बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। सोच रहे होंगे कि अल्ताफ जिया हमारे मतलब की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अब एक शेर पढ़ कर देखता हूँ और देखना ये है कि यहाँ दिल जले कितने बैठे हैं और जले भुने कितने बैठे हैं। पेश करता हूँ, देखिएगा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। दोस्तों, शफीक आबदी साहब बंगलौर के एक मुशायरे में उन्होंने मुझे न्योता दिया, दावत दी आने की, और ये कहा कि आपको ज़रूर आना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं हाजिर होऊंगा। उसके बाद बाबा जी का फ़ोन आ गया कि अल्ताफ भाई मैं तो उस मुशायरे में नहीं रह सकूंगा, लेकिन शफीक आबदी साहब ने आपसे कहा है तो उनके हुक्म की तामील में आप ज़रूर जाएं। यकीन मानो दोस्तों, ये वहाँ थे नहीं, लेकिन लग रहा था ऐसा कि बाबा जी बैठे हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं, जैसे अभी लग रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो गायब हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सुन रहे। पेश करता हूँ। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, लाल किले के मुशायरे में जब मैंने ये गज़ल पढ़ी तो मुशायरा ख़त्म होने के बाद जो शेर दोहराया जा रहा था वो शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। शर्माने लगते हैं मुजाहिर भाई,
बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। मेरी दोस्त हैं डॉक्टर कमर सुरू साहबा। मैं जब छोटा सा था, जब से मैं नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो ये मुझसे छोटी थी। आप बोलने तो दिया नहीं। तो तब से मैं नासिक में इनके अब्बूजान, सिर्फ अब्बू उम्र जान का के पास पता ना जाया चल करता जाए था। कितनी घबराहट महसूस होती है। आहा, तो मैं उन्हें शरीक करता हूँ इस शेर में और दुआएं चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। शर्माने लगते हैं बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। जिन्हें उड़ना नहीं आता, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने, वो पर फैलाने लगते हैं। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, मैंने जब भी ये गजल पढ़ी है, इस शेर पर इस गजल को मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि इस गजल का मक्ता भी आप तक सुनाओ। मेरे शायर दोस्तों ने भी नहीं सुना है ये मक्ता। शर्माने लगते हैं अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। मिसरा लग जाए कोई बंदा खामोश न रहे, डाइस पर भी और सामने भी। अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। अंधेरे में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। नजर दिन ही में तुमको चांद तारे आने लगते हैं। नजर तो आ गया।